देखिए बेटा, अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट है ये, इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, जो कोई भी देखिए बेटा, रेजिस्टर जो है ना, ये जो बेटा एक टॉपिक है, हम बात करते हैं रेजिस्टर की। रेजिस्टर का साइन ये है बेटा, ये साइन होता है रेजिस्टर का, ये निशान होता है बेटा रेजिस्टर का, ठीक है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, वो रेजिस्टर, ये तो रेजिस्टर है, डिवाइस है रेजिस्टर, रोकने वाला करंट को, और इसकी एबिलिटी क्या कहलाएगी, रेजिस्टेंस। क्या कहलाएगी बेटा, रेजिस्टेंस कहलाती है। ठीक है बेटा, अब यहाँ इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस, इफेक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर क्या पड़ेगा बेटा, देखिए आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा है कि R बराबर M L बाय A एंड E स्क्वायर टाउ, या बेटा ये बराबर था रो इंटू L बाय इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, अब यहां से क्या करो बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी फिक्स है। देखिए पहले हम करेंगे इन केस ऑफ ए कंडक्टर, पहला केस है बेटा आपका इन केस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर या मेटल, इन केस ऑफ ए कंडक्टर या मेटल या कंडक्टर के केस में क्या होगा बेटा, देखिए कोई कंडक्टर है जिसका एरिया कितना ए है, फिक्स है, कंडक्टर में ए भी हो गया, फिक्स हो गया, लेंथ भी फिक्स होगी, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है। तो बेटा आर जो है, आर डिपेंड करेगा एक दो फैक्टर के ऊपर, एक तो नंबर डेंसिटी और एक डिपेंड करेगा 1/टाउ, ये 1/टाउ के। लेकिन इस केस में, मेटल के केस में ये नहीं आएगा, नॉट कंसीडर, ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेटल में जितने कंडक्टिव में नंबर डेंसिटी सेम रहेगी, क्योंकि नंबर डेंसिटी क्या होती है मेटल में, फिक्स 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपने पढ़ रखा है, एन की वैल्यू होती है। जब ये एन की वैल्यू फिक्स होगा, चेंज नहीं हो सकती, तो कांस्टेंट है, क्योंकि जो चीज फिक्स है बेटा वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट है। इसमें सारी चीज कांस्टेंट है, सिर्फ क्या है, ये टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। अब बेटा ये है इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस फॉर टेम्परेचर, किसका बेटा, फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट है बेटा ये, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा। तो बेटा देखिए सबसे पहले हम टेम्परेचर राइज करेंगे, इधर देखो, जब आप टेम्परेचर राइज करोगे तो मैंने बताया था मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, तेजी से चलेंगे, तो उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन क्या होगी, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, द फ्रीक्वेंसी, क्या बेटा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ऑफ किसका बेटा, इलेक्ट्रॉन्स विद किसके साथ, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स या वॉल ऑफ द कंडक्टर, या वॉल ऑफ कंडक्टर के साथ क्या होगी, इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, विल बी इंक्रीज, विल बी इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो टाइम क्या होगा, डिक्रीज, सो टाइम विल डिक्रीज, क्योंकि बेटा जो ये फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, क्या बेटा, टी के, हेयर टी इज द टाउ, ये टाउ बेटा, मैंने क्या बोला बेटा, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉरी टाइम है, ये टाइम पीरियड है बेटा, क्या है, टाइम पीरियड। क्या बोले आपने, फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो टाइम, अरे टेम्परेचर ये टाइम है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो टाइम पीरियड क्यों रहा, डिक्रीज, टाइम पीरियड का मतलब है ये टाउ, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन बच्चों फ्रीक्वेंसी बढ़ी कैसे, जब आपने क्या बढ़ाया था, टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से ये बढ़ गई, तो ये किसके डायरेक्टली है, टेम्परेचर किसके डायरेक्टली है, टेम्परेचर, टेम्परेचर किसके इनवर्सली है, रिलैक्सेशन टाइम के। तो यहाँ देखिए टेम्परेचर क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाउ के। इन दोनों का कंपेयर करियो फिर, आर किसके आगे डायरेक्टली, आर किसके डायरेक्टली आगे बेटा, इट मीन मेटल के केस में यदि आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा बेटा। इन केस ऑफ मेटल ये बात याद रखना, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
टेम्परेचर। किस केस में बेटा? ये मेटल या कंडक्टर। किस केस में बेटा? मेटल या कंडक्टर के केस में ये बात है। अरे ये तो सिंपल है, पढ़ क्या? गर्मियों में तारे की लंबाई बढ़ जाती है, टूट जाती है, क्योंकि गर्मियों में लंबाई क्योंकि वो टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाएगा बेटा? रेजिस्टेंस। और क्यों बढ़ा रेजिस्टेंस? क्योंकि बेटा लेंथ बढ़ गई। लेंथ ये देखो, आर किसने डायरेक्ट लिया है? एल के। टेम्परेचर बढ़ गया, के बढ़ जाएगी, लेंथ एक्सपेंशन हो जाएगी, लीनियर एक्सपेंशन, लेंथ बढ़ गई, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। समझ गए? रेजिस्टेंस ये ध्यान रखना है कि बेटा टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस की हो जाएगा इंक्रीज। किस केस में? हाँ। और जब टेम्परेचर डिक्रीज करे फिर रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। तो एक ऐसा टेम्परेचर बेटा, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर रेजिस्टेंस क्या हो जाए? जीरो। क्या हो जाए? जीरो। तो उस केस में जो कंडक्टर है बेटा वो कन्वर्ट हो जाएगा सुपर कंडक्टर में। किसमें बेटा? सुपर कंडक्टर। किसमें बेटा? सुपर कंडक्टर में। टेम्परेचर हम बढ़ता है, टेम्परेचर घटा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। तो टेम्परेचर घटाते एक ऐसा टेम्परेचर आ गया कि रेजिस्टेंस कितना हो गया? जीरो होने से कंडक्टर क्या बन जाएगा? सुपर कंडक्टर। ठीक है जी, क्लियर है? ये तो किस केस में था बेटा? मेटल। अब आ जाओ दूसरा केस बेटा, सेकंड केस है इन केस ऑफ ए सेमीकंडक्टर। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर तो बेटा सुनो ध्यान से, सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा पता ही आपको? सेमीकंडक्टर जो है हमें आर का तो कोई फार्मूला रखना है, आर बराबर है एम एल बाय ए एन ई स्क्वायर, ए एन ई स्क्वायर। यही था बेटा। यहां पर तो ये तो कांस्टेंट है, देखिए एरिया भी कांस्टेंट है सेमीकंडक्टर का। यहां सेमीकंडक्टर में दोनों आएंगे, एक तो ये आना बेटा R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन। ये दोनों फैक्टर इंक्लूड हो गए। देखो बेटा दोनों फैक्टर में डिपेंड करेगा, नंबर डेंसिटी पे और रिलैक्सेशन पे। लेकिन बेटा सेमीकंडक्टर में देखो आपने एक बात पढ़ी पीछे, टेम्परेचर राइज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? डिक्रीज। तो इस हिसाब से तो ये होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन बच्चों इसकी कंपैरिजन में दैट फैक्टर इज मोर इफेक्टिव। क्या हो जाएगा बेटा? ये दैट्स द मोस्ट इफेक्टिव। कौन सा फैक्टर? ये वाला। तो ये वाला इग्नोर कर देना है, कौन सा काउंट करोगे? ये वाला। तो नंबर डेंसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब नंबर डेंसिटी बढ़ जाए टेम्परेचर बढ़ाना बेटा, ये क्यों कर बढ़ा बेटा? क्योंकि सेमीकंडक्टर जो होता है ना, ये सिलिकॉन का ये जब टेम्परेचर बढ़ाते हो बेटा यहाँ कोवलेंट बॉन्डेड होती है, ये टूट जाती है। यहाँ क्या हो जाएगा? होलर यहाँ क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो नंबर डेंसिटी होगी? बढ़ गई, फ्री हो गया। यूं फ्री मीन नंबर डेंसिटी बढ़ गई। नंबर डेंसिटी बेटा देखना, नंबर डेंसिटी बढ़ गई कम हो जाएगा। तो इट मीन क्या? रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किस केस में बेटा? यदि हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो रेजिस्टेंस की हो जाएगा डिक्रीज। क्लियर है? कर लोगे? ये कर लेना, जाओ भाई अपनी क्लास।